एंटी ड्रग दबा के कार्रवाई करेंगे, जो नहीं कंट्रोल है पिट एनडीपीएस लगा के जेल भेज देंगे, और कहाँ से सप्लायर है, कौन रिसीवर है और बेनिफिशियरी कौन है, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। जो बच्चों की सेहत खराब है, रिहेबिलिटेशन का काम भी करेंगे। पुलिस का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है उधर। पर जो है गांधरबल के आवाम के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से? शांति से रहें और कोई भी इशू होता है हमारे नोटिस में लाएं, और आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है उसमें सपोर्ट करें, उससे टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों का काम धंधा बढ़ेगा। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। इस समय मौजूद है वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के सभापोरा इलाके में, और आज यहाँ पे पुलिस स्टेशन सभापोरा की तरफ से थाना दिवस का एहतमाम किया गया, जिसमें यहाँ पे खासकर वर्दी एसएसपी गांधरबल मिस्टर खलील पोसवाल और उसके साथ साथ डीएसपी हेडक्वार्टर और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर लोकल जो है बड़े खासकर जोशो खरोश के साथ इसमें आए और इसमें शिरकत की। तो मजीद हम सर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहले आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस थाना दिवस के हवाले से आप? ये कि जो प्रेजेंट गवर्नर साहब हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि थाना दिवस और ब्लॉक दिवस। जी जी। तो थाना दिवस में उन्होंने कहा था चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं वो भी सुन के आप उनको लिख दें, और आप पुलिस के रिलेटेड जो होंगे वो एड्रेस किए जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने सिंस में अभी ज्वाइन किया है, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि यहाँ जितने भी मसाइल हैं जितने सुने जाएंगे, इतने डेटा अच्छा बनेगा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी तो कहीं ना कहीं वो एड्रेस हो जाएगी। और उसके चलते हमने आज यहाँ एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ सबसे मिले हैं, और आगे भी ये कंटिन्यू रखेंगे। तो सर, थाना दिवस का मोटिव क्या होता है खासकर? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो पब्लिक मीटिंग्स करते थे, फिर वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं थे। ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना दिया है कि थर्सडे को, आज तो हमने चलो पहला दिन संडे को लिया, आज के बाद थर्सडे को थाना दिवस हर जगह होगा। तो हमारा एक सीनियर ऑफिसर, चाहे एसपी है, डीएसपी है, रोटेशन पे है, जैसे कंगन में चला गया, गंदर में चला, रोटेशन में एक पूरा चार्ट बनता है। फिर उसके बाद इश्यूज इवनिंग तक डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर ये सरकार को चले जाते हैं। जी जी। तो मान लो आपको एक किसी बंदे के साथ गांव में या मोहल्ले में वो इन्फ्लुएंशियल है और आपके इशू को उजागर नहीं कर सकता, तो इसमें आके लिखवा देंगे, वो लिस्ट बन जाएगी, वो आपके मोहल्ले की गली ठीक हो जाएगी, मसाइल ठीक हो जाएंगे। तो ब्लॉक दिवस में भी ऑलमोस्ट ऐसा होता है, वहाँ प्योरली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, बट हमारे पास पुलिस का, और जो हम पास ऑन कर देते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब को या डिवकम साहब को। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड मैनर से लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने का तरीका है, इसको अच्छे तरीके से और तो सर, ड्रग से निपटने के लिए गांधरबल पुलिस किस तरीके से काम जो है कर रही है? नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी इस बार ये एंटी ड्रग दबा के कार्रवाई करेंगे, जो नहीं कंट्रोल है पिट एनडीपीएस लगा के जेल भेज देंगे, और कहाँ से सप्लायर है, कौन रिसीवर है और बेनिफिशियरी कौन है, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। जो बच्चों की सेहत खराब है, रिहेबिलिटेशन का काम भी करेंगे। पुलिस का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है उधर। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो डॉक्टर मुजफ्फर साहब बहुत अच्छे, उनका एक सेशन लगवा के आफ्टर दैट अगर यहाँ जरूरत पेशेंट्स को देखते हुए रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ भी खोल सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल। और हर महीने की 30 तारीख को एनकॉर्ड की मीटिंग होती है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं, और उसमें रिव्यू किया जाता है किस किस डिपार्टमेंट ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी। तो ड्रग्स खत्म करने का जीरो टॉलरेंस। फिर हमें डिक्लेयर करना है कि कौन सा गांव ड्रग फ्री हो गया, फिर वहाँ उसके बाद सेंसस किया जाता है कि वाकया ऐसा है या नहीं है। और ये हमारे लिए अवार्ड और फख्र की बात होगी कि अगर हमारे सफापुरों को डिक्लेयर करवा देंगे ड्रग फ्री है। अल्टीमेटली जान बचानी है ना, बच्चे का करियर बचाना है। तो एक जॉइंट एफर्ट है, नॉट ओनली पुलिस, सभी डिपार्टमेंट्स एंड सोसाइटी के एफर्ट्स के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अनकॉर्ड का सिस्टम है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग भी होती है, तो हर महीने की 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट और 30 तारीख को यूटी लेवल पे एक मीटिंग होती है। इसी तरह कुछ एवेन्यूज लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाता है, और खेल कूद से बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट रहती है। एजुकेशन में करियर काउंसलिंग के सेटअप बनाए जाते हैं, सो दैट ड्रग्स का एक फ्री माहौल रहे, ड्रग्स ना हो और बच्चों का करियर ख़राब ना हो। तो सर, आपका यहाँ पे पहला विजिट है, तो क्या कुछ मसले मसाइल जो है यहाँ के आवाम ने उठाए? पहला तो हम इसलिए इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कल परसों से जो बना हुआ था ना माहौल, सफापुरा आर्मी बेस है, तो यहाँ लोग डरे हुए थे, इनसे मिलना ज़रूरी था। दूसरा, इनके मसाइल कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, किसी की कैनाल साफ नहीं है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, या मेटाडोर स्टैंड का इशू है। अपने जो टिप्पर स्टेशन के लड़के 150 टिप्पर्स हैं, तो जब यहाँ सारी क्वेरी श्वेरी बंद हो गई है, सो उनका नेचुरली आई कैन अंडरस्टैंड, एक टिप्पर के साथ 6 फैमिलीज जुड़ी हैं, तो उनके
कैसे उनको सपोर्ट किया जाएगा किसी न किसी तरीके से, जी। चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का मटेरियल सप्लाई है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएंगे, और मैंने कहा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को भी यहाँ लाएंगे ताकि इनका जो बाकी लोग लोन पे गाड़ियाँ लेके बैठे हुए हैं जी, जी। उनका काम धंधा चलता रहे। सो होलिस्टिकली सबको सपोर्ट करेंगे, और हमें ये मान के चलें कि मैं आपका ही रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हूँ, यहाँ इनके इशू जो है वहाँ तो सर आखिर पर जो है गांधरबल के आवाम के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से? शांति से रहें, और कोई भी इशू होता है हमारे नोटिस में लाएं, और आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है उसमें सपोर्ट करें, उससे टूरिज़्म बढ़ेगा और लोगों का काम धंधा बढ़ेगा। अगर कोई ज़्यादा फितना करेगा, शरारत करेगा या कोई एलिमेंट जो ऐसे हैं, उससे नुकसान हमारा है, तो अपना नुकसान मत करें। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एसएसपी गांधरबल मिस्टर खलील पोसवाल जी। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज़।